बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और ईद का आज तीसरा रोज़ है। जिस तरह हमने पहले दूसरे रोज़ तक ईद में स्पेशल मेहमानों के साथ हम मौजूद थे अपने शो के अंदर, तो आज भी हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान मौजूद हैं इस शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि ईद की खुशियां हैं और इन खुशियों में यकीनन आप और हमारा साथ बिल्कुल रहता है हमेशा की तरह। और तमाम ही यहाँ पर हमें देखने वाले लोगों को ईद का तीसरा रोज़ वीनस स्पोर्ट्स की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम ही अहले वतन मुसलमान जो है ईद की खुशियां भरपूर तौर पर मनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं ईद स्पेशल ईद शो के अंदर है। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमारे साथ हमेशा स्पोर्ट्स शो में भी मौजूद रहते थे, आज ईद स्पेशल शो में भी मौजूद है। और हमेशा की तरह हमें हर कदम पर रहनुमाई करने वाले और स्पोर्ट्स में अपने आप को ज़िंदा रखने वाले और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में हमेशा अपना रोल अदा करने वाले हमारे साथ यहाँ पर गुलाम यासीन साहब भी मौजूद हैं इस स्पेशल शो के अंदर। और इस वक्त अगर इनके ओहदे की बात करूँ ना, मुख्तलिफ ओहदे हैं इस खेलों के मैदानों में इनके, लेकिन जो ख़ासकर आजकल ये जिस ओहदे पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कबड्डी में रुझान बहुत तेज़ी में पाकिस्तान में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो सिंध कबड्डी एसोसिएशन के ये इस वक्त सदर है। तो बात आज हम स्पोर्ट्स से थोड़ा सा कम करेंगे। और जिस तरह हम पिछले 2 दिनों के अंदर हमने देखा कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा हम उनकी चटपटी चीज़ें और उनके चटपटे बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे ईद के पहले दूसरे रोज़। तो आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ में भी हमें यहाँ पर इकबाल मेमन और गुलाम यासीन के साथ मौजूद हैं। तो इकबाल मेमन से शुरुआत करते हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो ईद का तीसरा रोज़ मुबारक हो, क्या कहेंगे सामीन को? जी, बहुत ज़बरदस्त है और ये मौका है आपके पास मुख्तलिफ जो है सवैयाँ खाने का। और एक डिश होती है जो बहुत कम लोगों को पता है, मगर हमारे जो है इंटीरियर सिंध में ये पकाई जाती है। पियूँ होते हैं, चावलों को प्रेस करके और फिर जो है उसकी डिश बनती है, वो बड़ा टेस्टी होता है। फिर हमारे पास डारो बनता है, डारा जिसको आप दलिया कहते हैं। और फिर डेफिनेटली मिठाइयाँ, और स्पेशली अगर ढाका स्वीट्स की हों तो क्या बात है। जो चले आज ये मिठाइयाँ तो लेकर नहीं आए, इन्होंने जिक्र ज़रूर ढाका स्वीट्स का कर दिया कि वहाँ की मिठाइयाँ बड़ी मशहूर होती हैं। फिर इन्होंने डिशेस के हवाले से भी जिस तरह इंटीरियर के हवाले से कहा कि वो डिशें बड़ी मशहूर होती हैं, वो खाकर तो आ गए हैं लेकिन हमारे लिए नहीं लेकर आए इकबाल मेमन साहब। अच्छा इकबाल साहब, पहला दूसरा रोज़ किस तरह गुजरा ये ज़रा हमें बताएँ। देखें, पहला दिन तो ज़्यादातर जो है रिश्तेदार हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि मैं जो है जिस घर में रहता हूँ वो वहाँ पे वालदा और वालिद रहा करते थे। तो सब जो है बहन भाई वहीं पे आते हैं। तो इस वक्त भी यही होता है कि सब बहन भाई वहीं आते हैं, फिर कज़न्स भी वहीं आ जाते हैं। और जो हमारे बड़े अभी हयात हैं, जिसमें एक चाचा हैं, एक मामू हैं और एक फूफी हैं, वो भी हमारे पास ही आ जाते हैं। तो एक गहमा गहमी होती है स्पेशली पहले 2 दिनों में, और स्पेशली फ़र्स्ट डे पे तो हर कोई आ जाता है हमारे पास। और फिर हम ऑलरेडी एक मेज़बान के तौर पे हम काफ़ी सारी डिशेस बनाते हैं, जिसमें सिर्फ मीठा नहीं, बिरयानी स्पेशल बनती है, फिर मगज़ जो है उसकी डिश बनती है। तो ये सारी डिशेस बने होती हैं। फिर सारे डिशेस के जो है ना ये मज़े ले चुके हैं इकबाल मेमन साहब पिछले 2 दिन के अंदर, और आज तीसरे दिन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन और भी बातें इकबाल मेमन साहब से हम करते रहेंगे खाने पीने के हवाले से, और इसके अलावा दीगर और जो चीज़ें हैं उससे भी बात करेंगे हम। लेकिन हमारे साथ मौजूद शख्सियत गुलाम यासीन साहब भी मौजूद हैं, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के ये सदर हैं, और जिस तरह रोल अदा कर रहे हैं खेलों में अपना हर जगह नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह इनकी पेशराई हम देख रहे हैं खेलों के अंदर, तो यकीनन अगर इन जैसे लोग इस खेलों के मैदानों में आते रहे तो जो खेल हमारे साथ रूट गए थे ना, वो खेल दोबारा आबाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं खेलों के मैदानों में गुलाम यासीन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो यासीन साहब, ईद का तीसरा रोज़ भी आपको। और जिस तरह पहले दूसरे और आज तीसरे रोज़ यहाँ आप मौजूद हैं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे ईद के तीसरे रोज़, और ख़ासकर सबसे पहले तो सामीन को क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहजादा मोइन आप और आपकी पूरी टीम को दिल के गहराइयों से ईद मुबारक। खैर मुबारक। उसके साथ ही आप तस्वर नहीं कर सकते, ये माह रमज़ान जो 11 महीनों के बाद तशरीफ़ लाता है, उसमें पता ही नहीं चलता किस तरह ये माह रमज़ान अपनी बहुत सी नेमतों के साथ हमें दे के चला गया।
उसके साथ जब ईद का दिन पहला दिन आता है, उस ईद के पहले दिन में हमें अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद करनी होती है और हमने की है। उसके साथ साथ हमारे साथ जो ट्रेडिशनल गेम जिसका मेरे कराचिन का सहरा है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ सिंध कबड्डी एसोसिएशन हूँ, उनके मेरे जो साथी हैं, जो मेरे मेंबरान हैं, ईद मुबारक कहते हैं। और इस मरतबा सबसे अच्छी बात ये हुई है कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की टीम ने भी मेरे साथ कोलिब्रेशन की, ईद मुबारक दी। मिस्टर अहमद अली राजपूत, खालिद रहमान साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, अब्दुल हमीद बलोच साहब, असगर बलोच, जिन्होंने बहुत ही खुशी के साथ अपने अपने इलाकों के हवाले से हमें बताया कि हम यहाँ ईद मना रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या आपने किया। कहने के सही ये जो त्यौहार है ये कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा है और इस सौ सालों से चलता हुआ त्यौहार को हम ट्रेडिशनल त्यौहार भी कहते हैं, मजहबी त्यौहार भी कहते हैं। और उसी ट्रेडिशनल और मजहबी त्यौहार को हम सेलिब्रेट अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी करते हैं। और यही वजह है कि घरों में एक गहमा गहमी होती है। वैसे ही रमज़ान शरीफ में इतनी अच्छी हैबिट डली थी, सुबह नमाज तहरी के बाद सोना होता नहीं था। सेम हेयर, नमाज पढ़ के जब वापस आए तो घर वालों की तरफ से मीठे की डिशेस मौजूद थी, वो खाए। फिर छोटे छोटे मीठे में कौन सी चीज़ अब सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? क्योंकि बहुत सी डिशेज होती हैं मीठे की। शेर खुरमा जो है ना, वो हमारे घर की एक ट्रेडिशनल गेम है। क्योंकि मैं अपने ख़ानदान का बड़ा हूँ, मेरे वालिद साहब की इंतकाल के बाद वो जिम्मेदारी मुझ पे आई है। और आल ख़ानदानों में मेरा एक चाचा रह गया है, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, उसका सलामत रहे, अरबाब अली मंसूर साहब। वो हमारे ख़ानदान के भी बड़े हैं और मैं अपने बरादरी के साथ ख़ानदान से बड़ा हूँ। तो वो सब आ जाते हैं, शेर खुरमा हम खुशी खुशी खाते हैं, साथ में फ्रूट राइफल वगैरह जो भी छोटी छोटी डिशेज होती हैं। क्योंकि बड़े होने के नाते से छोटे मेरे पास आते हैं, कोई अपनी अपनी सेवियाँ ले आता है। और हमारी ट्रेडिशनल जो सेवियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं डब्बे की, एक होती है मशीन की बनी हुई, जिसमें गुड़ के साथ वो सेवियाँ हमें प्रेजेंट की जाती हैं। ये दावत तो मेरी पक्की हो गई, स्पेशल है सवैयों की। और सवैयों में खाता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि स्पेशल किस्म की सवैयाँ होंगी और यकीनन इन सवैयों से ये हाथ की बनी हुई होती है, मशीन होती है जिसको घुमा के आटा उसमें डाल के उससे सेवियाँ बन जाती हैं। उसमें फिर सिंधी घी और गुड़ उसमें मिला के उसी से हम अपने मेहमानों की तौज़न करते हैं, या छोटे लेके मेरे पास आते हैं, फिर वो अपनी पॉकेट मनी लेते हैं। ईद खर्ची जिसको हम बोलते हैं, ईद खर्ची। चले, बड़े होने के नाते यहाँ पर गुलाम यासीन साहब सबको ईदी ज़रूर देते हैं और इन्होंने अपना इस फ़र्ज से भी जो है बाकायदा जो है वहाँ पर उन बच्चों को भी दिया अपने। और साथ साथ दोनों का ताल्लुक इंटीरियर से है। और दोनों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी डिशेज़ ऐसी होती हैं जो इंटीरियर में बड़ी पॉपुलर होती हैं, जिनमें से एक नाम तो इकबाल मेमन साहब आपने कह दिया कि वो बड़ी डिशेज़ मशहूर हैं। इसे प्यूं, हाँ, जी। और इसी तरह ये आप क्या, एक और होती है बुसरी। बुसरी, अच्छा, बुसरी हमारी कई सौ सालों से पुरानी एक डिश है जिसमें गंदम का रोटी। अच्छा, सबसे पहले यासीन साहब, ये भी मैं आपने डिशेस की बात की तो मैं आपसे ज़रूर पूछना आपसे चाहूँगा, क्योंकि हमेशा आप मेरे साथ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में रहते हैं, हम बहुत सी बातें स्पोर्ट्स के हवाले से करते रहे हैं, लेकिन आज कुछ मौके ख़ास है और ईद का तीसरा रोज़ है, तो मैं ज़रूर आपसे आपके घर वालों के हवाले से और जहाँ आपकी रहाइश रही है इंटीरियर के अंदर, वहाँ के हवाले ज़रूर पूछूंगा। किस इलाके से आपका ताल्लुक है, किस तरह कराची आए और किस तरह फिर स्पोर्ट्स से वाबस्ता हुए? बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त मिस्टर शहजाद साहब। मेरा ताल्लुक कंदकोर शहर से है और कंदकोर शहर से जब हम माइग्रेट करके शिफ्ट होकर हैदराबाद आए, मेरे वाले साहब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और हैदराबाद में। फिर मेरी तालीम वहीं हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद के बाद फिर हम वहीं पढ़े लिखे। फिर जब हम मेरे वाले साहब की ट्रांसफ़र कराची हुई एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कराची में, तो यहाँ फिर हम शिफ्ट हो गए और यहाँ पे फिर हमारी एजुकेशन रही। फिर मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह यहीं से स्टार्ट की। और साथ साथ जब इसमें कराची जैसे शहर में, मेगा शहर है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं, तो यहाँ जब पहुँचे तो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रहे। क्योंकि मेरा ताल्लुक गाँव से होने के साथ साथ हम मल, कबड्डी और कबड्डी के साथ साथ तीर अंदाजी, घोड़ेसवारी, ये हमारे खून में शामिल थी। तो वो चीज़ें जब मैंने यहाँ आके देखी तो मिस्टर तकी साहब की मैंने फेंसिंग देखी, कबड्डी को फिर मैंने ज्वाइन किया। मोहम्मद असलम खान की ज़ाती मेहरबानी और उनकी कोशिश, उन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ आए, आप ट्रेडिशनल में हैं, तो उनकी वजह से फिर हमारे माका साहब हैं, सक्खर से बिलोंग करते हैं,
उन्होंने फिर हमें आगे इसमें ले आए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इवेंट हमने प्रेजेंट किए। अच्छा, क्योंकि हमारे खून में वो ट्रेडिशनल चीज़ मौजूद है, वो गाँव का माहौल मौजूद है, तो उसको फिर मुझे खुशी हुई और मैं समझा कि मुझे अच्छी गेम मिली ट्रेडिशन के हवाले से, और फिर मैं उसमें डे बाय डे चलता चला गया। हमारे गांव के जो रस्म रिवाज हैं आज भी हमने वही रखी हुई हैं, उसी ताल्लुकात रखे हैं, वही गांव है। उसमें ये क्या होता है कि सबसे पहले जो मैं अभी आपसे कहा कि हमारे पास सेवियों के साथ साथ एक और अच्छी बेहतरीन डिश होती है, उसको कहते हैं बुसरी। बुसरी बहुत पुरानी गेम है, वो पुराना ट्रेडिशनल डिश है। उसमें दो गंदम की रोटी के साथ होता है, हल्के हल्के गुड़ डाला जाता है, फिर उसमें मक्खन डाल के और फिर वो प्रेजेंट की जाती है। एक लिहाज से देखा जाए कि सर्दी की डिश है, लेकिन चूंकि ईद की वजह से हमारे घर वाले उसको बड़े खैर से बनाते हैं। लेकिन अभी तो माहौल ऐसा देखें, मौसम अगर हम देखें तो मिला जुला मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। आप तो इसीलिए तो हमें वो डिश अच्छी लगी, क्योंकि मेरी वालदा मरहूम अल्लाह उनकी जन्नत जगह अता फरमाए, वो भी ये चीज़ बनाती थी और मेरे घर वाले शेर खुरमा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि मेरे और भी फैमिली मेम्बरान ने सब हमारे पास आ जाते हैं, हम बैठ के उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये वो दिन है जिसको हम कहीं कहीं जब हमारे मौके चलते हैं, या जैसे कि कोई क्रिकेट में हम जीत लेते हैं, कहते हैं आज हमारी ईद का समा है। ये वो ईद का समा है, उस ईद के समा को हम बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बरान की तरह फैमिली मेम्बरान मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने कज़नों के साथ, क्योंकि फैमिली के मेम्बरान बहुत हैं, तो एक अच्छा सा हमारा ईद फेस्टिवल हो जाता है। चले, फेस्टिवल हो जाता है, ईद फेस्टिवल हो जाता है। और बड़े मज़े की बात है, मैं हमेशा यहाँ पर गुलाम यासीन साहब से अक्सर स्पोर्ट्स के शो में वो मेरे पास मौजूद रहते थे, लेकिन कभी इत्तफाक नहीं हुआ यासीन साहब से कि आज उनके बैकग्राउंड के बारे में मालूम करूँ, कहाँ किस शहर से उनका ताल्लुक़ है, किस इंटीरियर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह पाकिस्तान के अंदर उनकी एंट्री हुई, फिर कराची में किस तरह एजुकेशन हासिल की, किस तरह स्पोर्ट्स के राग़िब हुए। तो यही सिलसिला मैं इकबाल मेमन साहब से भी पूछूँ, क्योंकि बाकायदा मैंने गुलाम यासीन साहब से तो पूछ लिया, इसी तरह ताल्लुक़ मेरा इकबाल मेमन साहब से भी है। हमेशा हमारे स्पोर्ट्स शो में होते हैं, हमेशा इस कॉल पर हमारे साथ जो है मौजूद रहते हैं स्पोर्ट्स शो में। तो इकबाल मेमन साहब से भी आज ईद का तीसरा दिन है और ये मौका है मेरे पास कि इकबाल मेमन साहब से भी उनके माजी के हवाले से ज़रा पूछूं कि किस तरह वो एजुकेशन के करियर में आगे बढ़ते दिखाई दिए। देखें, एक तो ताल्लुक़ जो है हमारे बड़ों का वो हाला न्यू से है। हाला दो हैं, एक हाला न्यू है, एक हाला ओल्ड है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो मांझन के करीब है दरिया के साथ, और ये हमारा जो है वो मेन नेशनल हाईवे पे है। और वालिद साहब का ताल्लुक़ वहाँ से था, और फिर हम लोग हैदराबाद में पैदा हुए और हीराबाद में रहे। हीराबाद एक हैदराबाद का मशहूर एरिया है, कैप्री सिनेमा के करीब जो वो सेंट्रल जेल है। हमारी तालीम जो है वो सेंट बोनावेंचर में हम पढ़े, और फिर जो है हमने एमए इंग्लिश किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। फिर ब्रिटिश एम्बेसी में हमने जो है 8.5 साल काम किया, इमिग्रेशन में, वीज़ा सेक्शन में। न्यू हैम्पशायर इंश्योरेंस जो अमेरिकन इंश्योरेंस के नाम से है, उसमें मैनेजर HR एंड एडमिन, और फिर आगा खान यूनिवर्सिटी में टीचिंग की, स्कूल ऑफ नर्सिंग में। और यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया। बहरिया फाउंडेशन में एज ए प्रिंसिपल रहा, फिर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 17.5 साल काम किया। मुख्तलिफ़ जगह उसमें शोबों में एडमिशन में रहा, डायरेक्टर एडमिशन, कंट्रोलर एग्जामिनेशन रहा, डायरेक्टर HR रहा, डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक, फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स की चार्ज मेरे पास थी। स्पोर्ट्स में मैं अभी भी खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, स्क्वॉश पसंद करता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ मैं। और इसी तरह जो है सिलसिला चलता रहा। और यह है कि हमारे यहाँ जो है गेम्स जो गली कूचू में खेले जाते थे, उसमें क्रिकेट हमने बहुत खेली, हॉकी खेली, फुटबॉल खेली। हमारा एक क्लब्स होते थे हमारे अपने, और जो है उसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो है खेलते थे। कई बाहर चले गए, कुछ अभी तक खेल रहे हैं। हालांकि वो हमसे भी उम्र में 1-2 साल बड़े हैं, लेकिन क्रिकेट के शौकीन हैं, वो अभी तक खेलते हैं। तो ये स्पोर्ट्स से लगन जो है वो शुरू से थी। फिर हम एथलेटिक्स में भी थे, जिम्नास्टिक में भी थे, 1 इंचेस में, तो ये बड़े मौके मिलते थे। और ईद के दिनों में हमें मौका मिलता है अपने रिश्तेदारों से मिलने का,
और बहुत सारे रिश्तेदार हाला से भी हमारी तरफ आ जाते हैं मिलने के लिए, हैदराबाद से आ जाते हैं हमारे पास मिलने के लिए। और यह है कि कराची और हैदराबाद के बीच में रहे, क्योंकि कराची में भी तकरीबन जो है 15 साल तक जॉब की हमने। तो बाकी ये है कि आपकी शहज़ादा बड़ी मेहरबानी है कि आपके प्रोग्राम में जो है हम आते रहे हैं, और स्पेशली हमें ग़ुलाम यासीन साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था स्पोर्ट्स के इस चैनल से। तो मैं समझता हूँ कि ये और आज हमारा चले ईद का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। चले, ये तो बातें थी और माजी की थोड़ी सी आपकी इंट्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन साथ साथ हमने दोनों ने मीठे की बात तो कर ली कि मीठे में ये डिशेस आप दोनों को पसंद है। नमकीन में क्या क्या पसंद है? लेकिन नमकीन में बिरयानी स्पेशली मुझे जो है काबुली पुलाव बहुत पसंद है, और फिर जो है फ़िश तली हुई स्पेशली बंस रोड की बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद जो है हमारे छोले दही बड़े, ये सारी डिशेस जो है नमकीन में बहुत पसंद है। फिर हमारे पास एक चीज़ बनती है मगज़, बकरे का जो है ना मगज़ होता है, वो बड़ा टेस्टी बनता है। कई लोग कलेजी भी खाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है मगज़ के शौकीन हैं। तो नमकीन में जो है कोरमा, मटन कोरमा स्पेशली, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमें ज़्यादा पसंद है। चलें, ये ज़्यादा पसंद है। इसी तरह नमकीन में यहाँ मैं ग़ुलाम यासीन साहब से भी पूछूंगा कि नमकीन में आपको क्या क्या पसंद है? मटन गोश्त बहुत पसंद है, क्योंकि ये चिकन खान से हम थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि मुर्गी जो है ना वो थोड़ी सी मुझे स्पेशली तो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं है। एक फ़िश होती है बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, मटन शुरू में था बहुत अच्छा था, आज भी माशाल्लाह जो हमारे घर वाले। यासीन साहब थोड़े से तो महंगाई है, उस पर क्या करेंगे? मटन भी कोई जो है हम देख रहे हैं कि 3000 में एक मरतबा खाएंगे ना। लेकिन चिकन खान से हम इसलिए, अच्छा बात ये है कि हमारा क्लेश घर में भी होता है, बच्चे मटन खाते नहीं हैं। अगर फर्स्ट करे बन भी गया तो उसको शोरबे को टुंग टिंग टिंग करके खाएंगे। अगर चिकन खाना आ गया, मुर्गी खाना आ गई, तो उसको तो दबा के खाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ उनको भाई मटन खाओ, बहरहाल ये बहुत एक पॉपुलर हो गई है चिकन तो, लेकिन मटन जो है ना बहुत अच्छी है। बिरयानी स्पेशली तौर बहुत अच्छी हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, बिरयानी वो नहीं जो यहाँ की, लेकिन बिरयानी जो है ना हमारे गांव वाली जो बनती है ना, उसको बहुत, पुलाव बिरयानी जिसको कहते हैं, वो बहुत परफेक्ट टाइप बनती है। उसको खाने का अपना एक मज़ा है, एक जुनून है। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हम आपको भी शहज़ादा भाई ले जाएंगे, और कोशिश करूँगा कि वीनस टीवी में जो है ना एक हम डिश लेके आएँ और इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे कि हम इसको मटन या मटन पुलाव जो है हम उसको ले आएंगे आपकी तरफ। इसमें मैं अगर इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ ऐड करूं सर, यही हालत जो है हमारे घर पे भी है। बच्चे जो है अवॉइड करते हैं चिकन खान को, तो फिर मैं वही करता हूं कि मगज़ और कीमा ले आता हूं, और कीमे के साथ मटर और आलू डाल के उनको जो है थोड़ा ज़बरदस्ती से खिलाना। कलेजी भी बड़े शौक से खाई जाती है। कलेजी के लिए देखें, कलेजी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर स्मेल ख़त्म होगी तो फिर कलेजी जैसी कोई डिश नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कि उसकी स्मेल मारनी पड़ती है। तो इस तरह तो बहुत दीगर डिशेस हैं, और मगर मगज़ जो है इजी है, डाइजेस्ट करने में भी इजी है, और बच्चे खुशी से खा लेते हैं। तो मटन का जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आसान जो है ना वो मगज़ है, और बेगमात के लिए भी आसान है। कोई बस उन्होंने फ्राई किया, उसके साथ कुछ मसाले डाले तो वो तैयार हो और वैसे भी गैस की बहुत प्रॉब्लम है कराची के। एग्जैक्टली। तो वो मटन का जो कंपोनेंट है ना उसमें बस ये मगज़ जो है वो इजीली बच्चे खाते हैं और खुशी से खाते हैं। चलें, खुशी से खाते हैं, और ये सिलसिला हमारा भी जारी रहेगा। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद और भी लुत्फ़अंदेज़ किस्म की जो जायकेदार पकवान होती है ना, उस हवाले से मज़ीद इन लोगों से गुफ्तगू भी जारी रहेगी। इस वक्त ब्रेक देखते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे अपने शो के अंदर मज़े मज़े पकवान के हवाले से, ईद का तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ फिर एक दफ़ा मैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं लोग हैं उनको ईद का तीसरा रोज़ विनर्स स्पोर्ट्स और विनर्स टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और एक दफ़ा फिर यासीन साहब की तरफ चलते हैं और बहुत सी बातें हम कर रहे थे खाने पीने की, थोड़ी सी ईदी की भी बात कर लेते हैं। यासीन साहब, बचपन में आप खुद ईदी लिया करते थे और आपने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद जो अपने जो ख़ानदान है उनमें जो अपने घर वाले हैं उनमें सबसे बड़ा हूँ, तो ये कहना आप सबको आप ईदी जो है दे रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है ईदी के मामला में? वो मेरे जो नवासे हैं ना शहजाद मोइन साहब, वो करते हैं। अच्छा, लेके कहते हैं ये तो है मेरा, आप ईद का भी दें। ईद का भाई, ये ईद का है, कह रहे नहीं एक और दें, ये दें। अच्छा, ये सिलसिले जो है ना, आई वॉज वेरी हैप्पी, ये मकाफात अमल भी है। कल हम जब छोटे थे तो हम घूम के मामा से, बाबा से, चाचा से ले लिया करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब चाचा मामा मैं खुद बना हुआ हूँ तो वो बच्चे जब ईदी ले लेते हैं और खुशी होती है, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, अच्छा वो खुशी खुशी हम उनको ईदें दे रहे होते हैं, तो यकीन करें कि मेरा रूह खुश हो जाता है कि चलो अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी मुझे दी और मैं उनको दे रहा हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमारे और जितने भी दोस्त अहबाब साथी हैं, अल्लाह उनको भी ये सआदत नासिब फरमाए कि वो भी सब अपने अपने घर वालों को, अपने बच्चों के साथ मिल के ईदी लें, ईदी दें भी सही, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है। आप देखें कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में हमारी स्पोर्ट्स एक फैमिली है, उस स्पोर्ट्स फैमिली में अब अहमद अली राजपूत साहब हैं। कल मैं उसको फ़ोन किया ईद के दिन पर, मैंने कहा सर आ रहा हूँ आपसे ईद लेने। कह हाँ हाँ आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप हमारे बड़े हो, हम आपको तो स्पोर्ट्स का चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स कहते हैं, तो हम तो लेंगे आपसे ईदी। कह रहे हाँ बिल्कुल आएंगे। रहमान साहब हंस रहा था, कह रहे नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, हम आपसे लेंगे, मतलब ये वो हमारे। अच्छा, ईदी यासीन साहब चाहे वो 10 रुपये हो या 1000 रुपये हो, ईदी का मज़ा ही अलग है। ईदी का मज़ा आप यकीन नहीं करेंगे शहजाद, कुछ बड़े या कुछ ऐसे जैसे अहमद साहब जैसे लोग हैं, इनकी ईदी के दे हुए जो पैसे स्टिल मेरी जो बहन है अमेरिका में, उन्होंने दिए, उनके पैसे आज तक मैंने चिट लगा के रखा है, आज तक मेरे उस अलमारी में रखे हुए हैं कि फ़िलहाल ने ये मुझे ईदी दी थी और ये मैंने रखे। अच्छा, वो मेरे लिए बाहर से अवार्ड की तरह है, मैं देखता हूँ उनको छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ तक कि मेरे नवासे भी कहते हैं माँ बाबा जानी ये आपके लिए है। मैंने कहा थैंक यू बेटा। तो ये बहुत बड़ा एक सरप्राइजली खुशी होती है। अच्छा, आज तक वो पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, मेरी बहन यूएसए से आती है, आज तक उसके पैसे डॉलर्स में मेरे रखे हुए हैं, मैंने चिट लगा के रखा है कि ये मेरी बहन। चले, इन्होंने तो चिट लगा के रखी है। इकबाल मेमन साहब ने किस तरह ईदी की शुरुआत की और किस तरह इन्होंने कभी ईदी ली भी है या सिर्फ देते रहे, ये ज़रूर पूछूंगा। नहीं बिल्कुल, जो है हम उसको खर्ची कहते हैं, ईद की खर्ची। और जो है ये हमें चाचा और मामा और पुप्पी, वालदा, वालिद, इनसे मिलती थी। अब जो है हमारी बारी है और मेरे बच्चे हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, नीसेस हैं, वो आके लेते हैं। और फिर उनके अलावा हमारे जो नौकर अभी हैं या नौकर जो छोड़ गए हैं वो भी आते हैं, वो भी आके अपनी ईदी लेते हैं। फिर चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, उनको ईदी दी जाती है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है और इसमें बड़ी खुशी की बात है। और आपको पता है कि बैंक से जो है आप कड़क नोट लेके रख लेते हैं और फिर जब बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं कड़क नोट के साथ। और आपने देखा होगा कि ये एक तरबियत होती है गुलाम यासीन साहब, कि हमने उम्र के एक हिस्से में हमने जो है वॉलेट लिया था पहली मर्तबा और फिर उसमें वो चीज़ें डाली थी, तो हम देखते हैं कि वही चीज़ अब बच्चे कर रहे हैं। जी हाँ। ठीक है ना। और ये चीज़ जो है एक तरबियत का हिस्सा भी होती है और स्पेशली ईदेन पे। और ये जो है आप जब उनको देते हैं तो उनको बोला जाता है कि बेटा इसमें डाल दो, वॉलेट में डाल दो और फिर उसको संभालो। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं इसमें इकबाल मेमन साहब, बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाए। वॉलेट के साथ साथ आप देखें कि बच्चे आम दिनों में घड़ी के इतने शौकीन नहीं होते हैं, घड़ी लेना पसंद करते हैं, चश्मा लेना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट वो चीज़ें हैं जो आप करते आए माजी में, वही आपके साथ चल रहे नस्लों के। बिल्कुल, अभी वो वाले चश्मे अगर आप पहनेंगे तो बड़ा मायूब लगेगा, लेकिन उस वक्त जो है ना वो बड़े अच्छे होते थे। और वो मुझे याद है कि एक कम्युनिटी होती है हमारे यहाँ, कोली और भील, तो वो जो है ना ये चीज़ें बेचते हैं।
ठीक है। और सिर्फ चश्मे नहीं होते, वो एक वो पंखे की तरह होता है जो कागज़ का बनता है, और वो आप जब लेके भागते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है तलवारें होती हैं उनके पास, जो है उस पर वो जो है चमक लगा चमक पट्टी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो आप ख़रीदते हैं, क्योंकि वो अच्छा, और वो बनाते भी ईदेन पे हैं, या अपने फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, या फिर हमारे मुसलमानों के फेस्टिवल पे त्योहारों पे बनती हैं। तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो आप देखते हैं, इवन मुहर्रम के दिनों में भी वो चीज़ें बिकती हैं। तो ये खुशी खुशी से आप जो है वो लेते हैं, और फिर जो है आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, देखो मेरे पास ये है, दोस्तों के पास जाते हैं। फिर मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जब हम थोड़ा सा 10-12 साल की उम्र में थे, तो फिर हम स्पोर्ट्स भी खेलते थे ईदेन पे। तो अब भी बच्चे जो हैं ईदेन पे, मैं कल ही देख रहा था कि जो है बच्चे, हालांकि पहनी हुई वही शलवार कमीज़ थी जो, और उसी के साथ जो है खड़े हुए खेल रहे थे। तो ये चीज़ें बड़ा एक फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, और हर कोई जो है उसमें अपनी खुशी डालता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है चीज़ें स्पोर्ट्स के हवाले से भी, और वैसे भी एक दूसरे से मेल मिलाप जो होता है वो, उससे जो है लोग करीब भी आ जाते हैं, जो मतलब बहुत अरसे से नहीं मिले होते हैं। तो कम से कम साल के एक दिन पे जो है आपस में मेल मिलाप होके मुलाकात होती है। चले, मेल मिलाप होके मुलाकात भी होती है। और गुलाम यासीन साहब, इन्होंने चश्मे का जिक्र भी किया। कुछ अगर हम माजी चले जाए, आप अपना बचपन को याद करें, तो उसमें क्या आप समझते थे कि वालिदैन से आप क्या जिद करते थे सबसे ज़्यादा चीज़ ख़रीदने की ईद के दिनों में, त्योहारों में? एक्चुअली शहजाद मोइन साहब, वो एक जो इवेंट होता है ना, उसमें देन एंड देयर एक इंट्रोड्यूस हो जाती है चीज़। कभी तलवार आ गई, कभी पिस्टल आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी अच्छा, वो फिर हम कहते हैं हमें ये दिला दो। अच्छा, हमें वो जो चीज़ बेचने वाले होते हैं, क्योंकि इस त्यौहार में जैसे होली हिंदू मज़हब वाले मनाते हैं, तो इस तरह वो भी हमारे साथी हैं। वो भी हमें ईद में मिठाई देने आते हैं, मिलने आते हैं, केक काटने आते हैं, केक कर लेके आते हैं, वो हमें ईद देने आते हैं। क्योंकि ये हम पीछे अगर 10-15-50 साल पीछे चले जाएं, तो हम सब एक साथ ईद मनाते थे। वो हमारे साथ खड़े होते थे, ईद नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के हमारे साथ खड़े होते थे कि ये अभी ईद पढ़ के आएँ, चलो हम इनको ईद मुबारक दें, और मिठाई देते हैं। तो हम अपने वालिदैन से जब हम अपने थे, तो उसमें भी हमारे साथ उस वक्त के भी दोस्त से जो अभी माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, डॉक्टर हैं, कुछ और हैं, वो भी हमें उस वक्त भी वो चीज़ों से होते थे। हम कहते नहीं, हमें ये भी चीज़ दिला दो, तलवार दिला दो। जैसे इकबाल मेमन साहब फरमा रहे हैं कि तलवारबाजी होती है। अच्छा, ये छोटी छोटी होते थे, और इसको हम फिरनी कहते थे। जो इकबाल साहब ने अभी कहा कि वो डंडी से लेके घूमते थे, वो आगे पंखा होता था, जिसका ज़्यादा पंखा दौड़ता था तो उसी को वो बेटे कहते नहीं आप बहुत अच्छे दौड़े थे, फिरनी होती है उसका नाम होता था। अच्छा, ये वो चीज़ें जो अपने वालिदैन से हम कहा करते थे। अब तो भाई डिजिटल सिस्टम आ गया है, बच्चे कहते नहीं जी कंप्यूटर दे दो, ये करो वो करो, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती कोशिश होती है कि हम ट्रेडिशनल गेमों को, ट्रेडिशनल रवायत को बरकरार रखें और अपने बच्चों को मुंतकिल करते रहें। चलें, अपने बच्चों को मुंतकिल करते रहें। इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे ईद की खुशियों के हवाले से, और ईद का तीसरा रोज़ है और दो मेहमान हमारे साथ जिस तरह मौजूद हैं। दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है दोनों मेहमानों से, गुलाम यासीन साहब से, उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब से। और इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने की भी बात कर लेते हैं। हमेशा इकबाल मेमन साहब जो है ज़्यादातर स्कूलों में वक्त गुजरता है या फिर हमारे साथ वक्त गुजरता है। घर वालों के लिए कितना आप घूमने फिरने के लिए टाइम निकालते हैं इकबाल मेमन साहब, और कितनी नाराज़गी रहती है भाभी से ईद के दिनों में? देखें, मैं वो तो है, मगर उनको ये भी पता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो एक मजदूरी है अपनी फैमिली के लिए, और जॉब कर रहा हूँ, तो उन पे नाराज़गी तो अपनी जगह है। बाकी ये कि ईदेन पे और जो है हम एक जगह जाते हैं उसके लिए, केमाड़ी, और स्पेशली क्रैबिंग के लिए। क्रैबिंग मुझे बहुत पसंद है,
क्योंकि ये स्पेशली गोरे किया करते थे और हम उनके साथ जाते थे। तो वहाँ पे क्रैब्स भी पकड़े जाते हैं और फ़िश भी पकड़ी जाती है, और वहीं पे जो मछेरे हैं वो बैठ के वहीं पे कुकिंग करते हैं, और वहीं पे वो अच्छा क्रैब्स का सूप भी बनता है और वो बड़ा टेस्टी होता है। तो ये है कि ये चीज़ जो है बड़ा उसमें शुगल होता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और स्पेशली अगर क्रैब्स जो है जो पकड़े गए उसमें से कोई क्रैब बाहर निकल आया तो वो दौड़ता हुआ नज़र आता है, और बच्चे भी परेशान हो रहे होते हैं कि जो है ना वो क्रैब कहीं बाइट ना कर जाए। तो ये सिलसिला है। अच्छा, हमारे पास ये फैसिलिटी है यहाँ पे, जो सिंपल लकड़ी की बोट्स हैं वो उनको टो करके लेके जाते हैं, और जो मोटर बोट्स हैं वो जाके आपको एक जगह पे फ्लोट करती हैं वो, और काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटा वो वहीं पे कुकिंग करते हैं। और आपको मज़े की बात बता दूं, ईद के हवाले से एक और स्पेशल डिश बनती है। गोरा तो उसमें कुछ और चीज़ें भी डलवाता है, लेकिन ये वो एक डिज़र्ट होता है मीठा, वो केले का बनता है, और केले के साथ वो कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस तरह हमारे पास गुड़ होता है तो वो गुड़ डाल के उसको जो है उसकी मछेरों की स्पेशल डिश होती है, और वो हमें चाय के साथ देते हैं। तो ये आखिरी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप फ़िश वगैरह खा चुके होते हैं, क्रैब्स खा चुके होते हैं, प्राउंस खा चुके होते हैं, तो उसके बाद आखिरी जो है ये डिशेस होती हैं। तो मैं अपने जो नाजरीन हैं उनको भी ये कहूँगा कि जब भी मौका मिले तो क्रैबिंग पे भी जाएं। कराची में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, लेकिन ये जो समंदर पे जाके आप क्रैबिंग करते हैं और इसी तरह बैठते हैं जिस तरह हम लोग बैठे हुए हैं ना, वो आपको इसी तरह बिठाते हैं। ठीक है, इस तरह के सोफ़े नहीं हैं, लेकिन ये कि वो बड़ा कंफर्टेबल और मज़ेदार माहौल होता है। तो इसमें कोशिश करें कि आप लोग जो है वहाँ पे जाएं, और जो मछेरे हैं या माहीगीर हैं वो वहाँ पे आपको बड़ी उनकी अच्छी मेहमान नवाजी होती है। तो आप हाँ ठीक है, चार्जेस वो डेफिनेटली अपने लेते हैं, लेकिन ये कि चीज़ बड़ी अच्छी बनाते हैं। चीज़ बड़ी अच्छी बनाते हैं। गुलाम यासीन साहब, आप भी कभी फ़ास्ट फूड के लिए घर वालों के साथ इस ईद के तीसरे रोज़ निकलते हैं, या किसी साइड वगैरह या पार्क की साइड पे जाना पसंद करते हैं, या फिर घरों के अंदर ही सारी चीज़ों के इंतज़ाम करके रखते हैं? एक्चुअली हम अपने बहनों के, भाइयों के, या फिर दूसरे कज़िन्स वगैरह जितने हैं उनके घरों में जाते हैं। उन्हें इतना टाइम ही मुश्किल, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना हमारे, वो आए दिन मुख्तलिफ़ जगहों पे इवेंट्स पे जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो टाइम हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का मिला है, इसको हम अवेल करें अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि फिर जब ये छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और ईद के गहमा गहमी और इवेंट ख़त्म हो जाता है ना, फिर वो अपने रूटीन पे लग जाते हैं। कोई कॉलेजेस में जाता है, कोई स्कूल में जा रहा होता है, कोई और अपनी जॉब पे जा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हम अपने ही रिश्तेदारों को अवेल करें, उनके साथ गपशप करें, वो उनके साथ जाते हैं। अच्छा, कहीं कहीं तो वो अपने बारबेक्यू भी कर लेते हैं, अपने साथ बैठ भी जाते हैं, यहाँ तक कि बारबेक्यू मौसम, लेकिन क्योंकि उनको एक इवेंट चाहिए। कोई घर पे छत पे कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, मतलब या कोई खाना पक रहा है, सेवियाँ पकवा रहे हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज़ की, कोई भूसरियाँ पका के वो खिला रहे, करे हम आपके घर पे आ रहे हैं भूसरी खाएंगे। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली दिनों में नहीं होता। ये खुशी के जो ईद के जो त्यौहार होते हैं, इन त्यौहार के दिनों में ही इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि बाहर जाने के बजाय अपनी ही फैमिली मेम्बरान को टाइम दें और अपने ख़ानदान के लोगों के साथ बैठें। जैसे हमारा चचा वाले साहब डेथ हो गए, दूसरी चचा डेथ हो गए, एक ही है मिस्टर अरबाब अली मंसूर, हम उनके पास जाते हैं, गए हैं, उनसे फरमाइश किए कि हमें ये दे दो, ये दे दो। तो ये जो खुशियाँ होती हैं ना, अच्छा, इन खुशियों को भी साल भर हम सेलिब्रेट करते रहते। यार हम कल गए थे ना उनके पास, सब गए थे, ये थे। तो हम चाहते हैं कि हम यही अपना होता है कि हम वहाँ जाएं, अपने ही रिश्तेदारों, अपने घरों में बैठ के कुछ सेलिब्रेशन करती जाए। चले सेलिब्रेशन करते जाएं। और ईद का आज तीसरा रोज़ है, बहुत सी बातें इनसे जो है हमने घर वालों के हवाले से भी बात की, ईदी के हवाले से भी बात की, थोड़े से स्पेशल जो हमारे गेम्स होते हैं ना, उस हवाले से भी थोड़ी बात कर लूँ। गुलाम यासीन साहब, अगर हम देखें तो स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनको कितना अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जहाँ पर दीगर खेलों को प्रमोट कर रहे होते हैं, वहाँ स्पेशल बच्चों को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे होते हैं। और इन दिनों में मैंने अक्सर देखा है कि ईद के दूसरे दिन भी, कल आप जिस तरह थे और फिर जिस तरह उन लोगों के पास गए, उनसे मिले, तो क्या कहेंगे इन स्पेशल लोगों के हवाले से? बिल्कुल, हम स्पेशल बच्चों को, ये हमें एजाज़ मिला है कि सिंध प्रोविंस के
तर्ज पे हमने इसको उठाया है। वो जितने स्पेशल हमारे बच्चे हैं, हमारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, बल्कि उनसे मिलते हैं स्पेशली तौर पे। खालिद रहमानी साहब ने जो ये बेड़ा उठाया हुआ है और सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम सब चाहते हैं। अच्छा, वो फिर रहमानी साहब की ये अच्छी खुसूसियत ये होती है इस मरतबा कि उन्होंने उन लोगों को अपने पास बुलाया हुआ था, उनको बिठाया, फिर अपने अपने तौर से जो जिसके पास जितनी ईद खर्ची होती है हम उनको देते हैं, कपड़े हम उनको दे देते। अच्छा, ये स्पेशल बच्चे ये ना समझें कि सिर्फ हम स्पेशल हैं, कोई हमें देख नहीं रहा, इसीलिए लफ्ज़ ही उनके लिए स्पेशल हमने रखा हुआ है कि वो हमारे स्पेशल हैं और सर के ताज आँखें हैं हमारी। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनसे मिलते हैं उनके। अब आप देखेंगे कबड्डी है, आज तीसरा दिन है, लेकिन कबड्डी के मैचेस मुख्तलिफ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। सक्खर में हाकिम माका साहब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये मतलब हम ट्रेडिशनल गेम को भी इस त्यौहार के साथ सेलिब्रेट करते रहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और हमारी ये खुशी होती है कि हम इन इवेंट्स में भी अपने गेम्स, अपने बच्चों, स्पेशल बच्चों, उनको भी अपने साथ रख के महसूस उनको भी कराएं और ख़ुद भी महसूस हो कि हम एक फैमिली हैं। चलें, हम एक फैमिली हैं। और इकबाल मेमन साहब, आप समझते हैं कि वाकई हमें हर तरह से जो है ना स्पेशल बच्चों को वो मुकाम देना पड़ेगा, उन खिलाड़ियों को वो मुकाम देना पड़ेगा। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा क्योंकि सरदार बख्श महर को कि वो बहुत ज़्यादा अब स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ कराची में नहीं, इंटीरियर सेल के अंदर भी वो काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे गेम्स का इनेकाद कर रहे हैं जो इन बच्चों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए ज़रूरत है। फिर उनको स्पेशल इनामात भी देख रहे हैं। फिर स्पेशल बच्चे के हवाले से अगर थोड़ी बात करूँ तो वो बच्चों के लिए यहाँ पर सरदार बख्श महर ने भी अभी पिछले दिनों एक रौनक लाखानी के घर पे एक तकरीब हुई थी, अफ्तार डिनर हुआ था, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए उन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को देने का ऐलान किया। और वो बच्चे स्पेशल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सब जलाली परचम दुनिया के बाहर जाकर जो है रोशन किया। तो इकबाल मेमन साहब, क्या कहेंगे आप इन स्पेशल बच्चों के लिए इन दिनों में जब ईद का मौका हो? बिल्कुल, इनको जो है हमारे यहाँ होता ये था कि मैं रोटरी में भी हूँ, तो हम रोटरी में जो है इनके पास जाके इनके साथ ईद मनाते थे, क्योंकि ये जो है ना एक कंपोनेंट होता था हमारा। फिर कुछ दिन पहले मेरे पास जो है स्पोर्ट्स का इवेंट था, जो एथलेटिक्स थी बॉयज़ की, तो उसमें जो है हमने स्पेशल बच्चों को बुलाया हुआ था और वहाँ पे उनका एक कंपोनेंट रखा था रेस का, और उस पर हमने उनको इनामात भी दिए थे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उसमें वो शामिल हो। और ईद के हवाले से हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है एक गेट टुगेदर उनके साथ करते हैं, उनके साथ जो है खाना पीना करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें वो हम जैसे ही हैं, ठीक है ना, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमसे बेहतर हैं, और वो उनके पास एक सोच समझ जो है वो हमसे कई जगह पे बहुत बेहतर होती है। तो अगर हम उनके साथ टाइम जो है उनको देंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें पता चलेंगी, और वो भी जो है ज़हनी तौर पे खुश रहेंगे कि हमें जो है एक नॉर्मल कंडीशन में उनको जो है रखा जाता है और महसूस किया जाता है, और एज ए कम्युनिटी, एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी वो हमारा हिस्सा है। चलें, एज ए पार्ट वो हमारा हिस्सा है और हमें नहीं भूलना चाहिए। वक्त थोड़ा सा कम है और आखिरी लम्हात हैं। मैं ज़रूर कोई पैगाम आपसे लेना चाहूँगा गुलाम यासीन साहब अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए। पैगाम तो हर जगह पे हर बंदा अच्छा ही देता है, और मेरी भी सबसे यही ख्वाहिश है, खुश रहो, आबाद रहो, अपने सराउंडिंग में उन लोगों पे भी नज़र रखें जो आपकी दुआओं और आपकी बातों से मुंतज़िर हैं, जिनको आप ईद भी कहें, उनको गले भी लगाएं, उनको पॉकेट मनी भी दें, क्योंकि यही हमारे आगे की मुस्तकबिल के मेमार भी बन सकते हैं, बन रहे भी हैं। आप उनको आगे लगाएं, उनको करें, देखें कि हमारे गली, हमारे मोहल्ले में साथ साथ आप अपने हिस्से का वो काम भी करते चले जाएं, वेलफेयर के तौर पे, कुछ समाजी काम पे, कि आप देखें कि उनको कपड़े की ज़रूरत है, खाना की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। खुशियों में नहीं भूलना चाहिए, खुशियों में उनको ना भूलें, क्योंकि गम तो सबके साथ चलते ही रहते हैं, साथ साथ खुशियाँ भी चलते हैं, लेकिन खुशियाँ आप बांटें,
जितनी खुशियाँ बांटेंगे अल्लाह ताला आपको इससे कहीं ज़्यादा देगा। अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा देता हुआ नज़र आएगा। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे, आखिरी चंद लम्हात आपके लिए भी हैं। देखिए, मेरा मैसेज जो है ना वो गवर्नमेंट को भी और NGOs को भी और रोटरी वालों को भी, लायंस क्लब वालों को भी, कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं, उनके पास ना तालीम है, ना वो भीख मांग रहे होते हैं। तो मेरा यही है कि आप उन बच्चों को जो है किसी न किसी इंस्टीट्यूट में डेवलप करके उनको वोकेशनल स्टडीज़ करवाएं, और ताकि वो जो है एक सोसाइटी का एक जो है इफ़ेक्टिव जो है सिटीज़न बन सकें, और ना कि वो जो है रोडों पे फिरते रहें और फिर उससे बहुत सारी बुराइयां जो हैं जन्म लेती हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सिर्फ अपने फ़ोटो या फॉर्मेलिटीज़ को न पूरा करें, बाकायदा इफ़ेक्टिवली काम करें। बड़ी अच्छी बात दोनों ने कही, और आखिरी चंद जुमले इन्होंने इस तरह अदा किए कि यकीनन अपने साथ और अपने पड़ोसियों और अपने साथ घूमने फिरने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से आपको नज़र आ रहा है कि महरूमी का शिकार है, तो उन महरूमी के शिकार को उनको महरूमी से दूर कर देना चाहिए। और साथ साथ यकीन आज तीसरा रोज़ है, और इसके बाद ईद के बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा शहर क़ायद में, और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का भी आगाज़ है। उसके अलावा नेशनल गेम्स 18 साल के बाद हो रहे हैं हमारे सिंध में, और कराची में ये मेज़बानी भी करेगा। और साथ साथ क्योंकि बहुत से ऐसे खेल हैं, और ख़ासकर मैं जो जिक्र कर रहा था ना स्पेशल गेम्स के हवाले से, और स्पेशल गेम्स में इस वक्त अगर मैं देखूँ ना तो सिंध हुकूमत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, और इसी तरह करते भी रहना चाहिए इन स्पेशल बच्चों के और खिलाड़ियों के साथ। यकीनन ईद का तीसरा रोज़ था, और सबके पैगामात और सबकी खुशियों के साथ ईद की तीसरा रोज़ सबको मुबारक हो। विनर्स टीम की तमाम जो टीम है उनकी जानिब से तमाम अहले वतन को भी ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन तीनों दिन सबने बड़े इन्जॉय किया होगा, हंस खेल के जो है ना दिन गुजारे होंगे, लेकिन बहुत सी मसरूफियात है स्टूडियो में भी रही है, और इन तमाम अपने स्टूडियो में हमारे कैमरा मैन, हमारे प्रोड्यूसर जिन्होंने जो अपने घर वालों से हटकर ईद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मनाई, और यकीनन उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे ज़रिया बनते हैं। अगर वो हमें यहाँ तक ना पहुँचे तो शायद हम ऑन एयर भी ना हो सकें, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको भी सलाम पेश करना चाहिए। और मैं ख़ासकर इन तमाम अपनी टीम को अपनी जानिब से, और हमारी जो यहाँ पर जो मेहमान बैठे हुए उनकी जानिब से उनको दिली ईद मुबारक भी कहता हूँ, और हमेशा उनको भी खुशियों में हमारे साथ ही मगन रहना चाहिए और हमेशा खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। कि तीसरे दिन ईद का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।